चतुर बिल्ला और चालाक कबूतर। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में कई जानवर और पक्षी मिलजुल कर रहते थे। वहीं एक पेड़ पर कबूतरों का झुंड भी रहता था। इस झुंड का मुखिया था चीकू कबूतर। चीकू बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव का था। उसकी बातें सभी ध्यान से सुनते थे। वहीं उसी जंगल में एक बिल्ला भी रहता था, भूरा बिल्ला। अब भूरा बिल्ला कोई साधारण बिल्ली नहीं था, बल्कि बहुत चालाक और धूर्त था। वह अक्सर पेड़ पर रहने वाले पक्षियों को अपना शिकार बनाता था। लेकिन चीकू कबूतर और उसका झुंड अब तक उसकी पकड़ में नहीं आया था, जिससे भूरा बिल्ला बहुत चिढ़ा हुआ था। बिल्ले की पहली चाल। एक दिन भूरा बिल्ला पेड़ के नीचे लेटा हुआ सोचने लगा, अब तो इन कबूतरों को किसी भी तरह पकड़ना ही होगा। रोज मेरी नजरों के सामने फुदकते रहते हैं, पर हाथ नहीं आते। वह सोच में डूबा रहा और फिर उसके दिमाग में एक योजना आई। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल में फैली, चीकू और उसके साथी उड़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि नीचे भूरा बिल्ला एक टोकरी के पास बैठा है और उसके सामने चावल के दाने बिखरे हैं। और तो और बिल्ला रो रहा था। चीकू ने आश्चर्य से पूछा, अरे भैया बिल्ले, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? भूरा बिल्ला ने आंसू पोंछते हुए कहा, भाई चीकू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। पहले की तरह शिकार नहीं कर पाता। अब तो शाकाहारी बनने का फैसला किया है। यही सोचकर चावल के दाने लेकर बैठा हूँ। जो आए उससे दाना खिलाऊंगा। सारे कबूतर हैरान हो गए। कुछ कबूतरों ने कहा, शायद बिल्ला सच कह रहा है, चलो थोड़ा चावल खा लेते हैं। लेकिन चीकू को कुछ शक हुआ। उसने तुरंत कहा, नहीं दोस्तों, पहले हमें जांच करना चाहिए। ये बिल्ला हमें बेवकूफ बना सकता है। चीकू ने दूर से देखा कि चावल की टोकरी में कुछ अजीब सी चीजें हैं। उसने उड़ते उड़ते देखा कि टोकरी में एक पतली सी रस्सी जुड़ी है, जो सीधे बिल्ले के पंजे तक जा रही है। चीकू चिल्लाया, रुको, ये एक जाल है। सभी कबूतर तुरंत उड़ गए। तभी भूरा बिल्ला रस्सी खींचता है और पूरी टोकरी ऊपर की ओर झपकती है। लेकिन वहां कोई नहीं था, सब कबूतर बच चुके थे। भूरा बिल्ला गुस्से से बोला, धत तेरी की, ये चीकू बहुत होशियार है। दूसरी चाल, नकली साधु। भूरा बिल्ला हार मानने वाला नहीं था। 2 दिन बाद वो एक नई योजना लेकर आया। उसने जंगल में पड़े पुराने कपड़े पहन लिए, एक भगवा चोला, गले में माला और हाथ में लकड़ी की छड़ी। वह खुद को साधु बनाकर कबूतरों के पेड़ के नीचे बैठ गया। इस बार उसके पास एक छोटी सी थाली थी, जिसमें चावल और बाजरा रखा था। उसके माथे पर चंदन लगा था और आंखें बंद करके ओम शांति शांति जप कर रहा था। चीकू ने ये दृश्य देखा तो उसके माथे पर फिर बल पड़ गया। ये बिल्ला तो अब साधु बन गया है। एक कबूतर ने हैरानी से कहा, सावधान रहो, हो सकता है फिर से कोई चाल हो। चीकू ने सबको चेतावनी दी। चीकू ने चुपके से पेड़ के ऊपरी हिस्से से देखा, बिल्ला अब भी हल्का सा पंजा हिला रहा था। चीकू ने एक छोटा सा पत्थर लिया और बिल्ले की पीठ पर मारा। आउच! बिल्ला चिल्ला पड़ा। साधु बाबा को चोट क्यों लग रही है? चीकू ने हंसते हुए कहा। सभी कबूतर ठहाका मारकर हंसने लगे। भूरा बिल्ला झेपता हुआ भाग गया। तीसरी चाल, पेड़ पर चढ़ना। अब भूरा बिल्ला बुरी तरह झल्ला गया था। उसने सोचा, अब बहुत हो गया। ये कबूतर रोज मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तो सीधे पेड़ पर चढ़कर ही पकड़ना होगा। रात को जब सब कबूतर सो गए, बिल्ला धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ने लगा। वह बहुत धीरे चला ताकि कोई आवाज न हो। जैसे ही वह सबसे ऊपर की डाल तक पहुंचा, उसने देखा चीकू जाग रहा है। कौन है वहां? चीकू ने पूछा। बिल्ला चुप रहा। चीकू ने समझ लिया, बिल्ला फिर चालाकी से आया है। अब चीकू ने धीरे से सब कबूतरों को उठाया और कहा, सब मेरी बात सुनो, हम सब एक साथ उड़ेंगे, लेकिन पहले इस बिल्ले को सबक सिखाना होगा। चीकू ने पास की डाल से एक बेल तोड़ी, जिससे वह पहले ही सुरक्षा के लिए पेड़ पर बांध कर रखता था।
उसने बेल की एक छोर बिल्ली की पूंछ में बांध दी, धीरे से, बिना आवाज किए। फिर सभी कबूतरों ने उड़ान भरी और बेल खींच गई। भूरा बिल्ला चिल्लाया, अरे, ये क्या हो रहा है? पेड़ से नीचे गिरते गिरते वह बेल में उलझ गया और हवा में उल्टा लटक गया। सभी जानवर और पक्षी हंसी से लोटपोट हो गए। चीकू ने कहा, धोखेबाजों का यही हाल होता है। बिल्ले का बदलाव। भूरा बिल्ला अब शर्मिंदा हो गया था। उसे अपनी हरकतों पर पछतावा हुआ। उसने चीकू से माफी मांगी और वादा किया कि अब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम सच में बदल गए हो तो तुम्हारा स्वागत है। भूरा बिल्ला अब जंगल का पहरेदार बन गया। वह छोटे जानवरों और पक्षियों की रक्षा करने लगा। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि चालाकी से नहीं, सच्चाई और होशियारी से ही जीत होती है। चीकू की बुद्धिमानी और धैर्य ने पूरे कहानी का शीर्षक वक्त की परछाइयां। गांव का नाम था रामपुर। हरियाली से घिरा, शांत और सरल जीवन जीते लोग, जिनकी दिनचर्या खेतों और मंदिर की घंटियों के बीच सिमटी रहती थी। रामपुर में एक बुजुर्ग आदमी रहते थे, हरिश्चंद्र। उम्र रही होगी कोई 70 के आसपास, पर चेहरा अब भी सख्त और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। हरिश्चंद्र जी को गांव वाले बाबा कहकर पुकारते थे। कहा जाता था कि वो पहले शहर में बड़े अफसर थे, पर अचानक सब कुछ छोड़कर गांव आ गए और पुराने घर में रहने लगे। किसी को नहीं पता था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। न परिवार का जिक्र, न अतीत की कोई बात। बस सुबह उठते, मंदिर जाते, बच्चों को पढ़ाते और शाम होते ही अकेले घर लौट जाते। गांव की एक बच्ची थी, राधा। उम्र रही होगी 12 साल। पिता नहीं था, माँ लोगों के घर काम करती थी। राधा में कुछ अलग बात थी, पढ़ने की जबरदस्त लगन। हरिश्चंद्र जी ने जब पहली बार उसे मंदिर के बाहर बैठकर किताब पढ़ते देखा तो रुके बिना न रह सके। क्या पढ़ रही हो बिटिया? उन्होंने पूछा। राधा सकुचाई, गणित की किताब है बाबा, समझ नहीं आ रहा। बाबा मुस्कुराए। तो चलो, आज से मैं पढ़ाया करूंगा तुम्हें। यहीं से एक नई कहानी शुरू हुई। अब हर सुबह राधा बाबा के घर आती और पढ़ाई करती। बाबा ने उसे सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाई, बल्कि जीवन के सबक भी दिए। धीरे धीरे गांव के और भी बच्चे जुड़ते गए। हरिश्चंद्र जी का घर अब एक छोटी पाठशाला बन गया था। राधा बहुत तेज थी, हर प्रतियोगिता में अव्वल आती। गांव वाले अब उसे गर्व कहने लगे थे। एक दिन जिला स्तर की परीक्षा का परिणाम आया। राधा ने पहला स्थान प्राप्त किया। साथ ही शहर के सबसे अच्छे स्कूल से छात्रवृत्ति का बुलावा आया। बाबा ने चुपचाप वह पत्र पढ़ा और राधा को दिया। राधा की आंखें चमक उठीं। बाबा, ये तो बहुत बड़ा मौका है, उसने कहा। बाबा ने सिर हिलाया। हाँ बिटिया, और यही तो हम चाहते थे। तुम वहां जाकर पढ़ोगी, कुछ बनोगी और लौटकर अपने गांव को बदलोगी। पर राधा के मन में डर भी था। माँ अकेली थी, पैसे भी नहीं थे, और बाबा, क्या वो सब कुछ छोड़कर शहर जा सकेगी? बाबा ने उसकी चिंता समझी। उन्होंने अपनी पेंशन के पैसों से राधा के लिए जरूरी सामान खरीदा। गांव वालों ने मिलकर उससे विदा किया। राधा की आंखों में आंसू थे, पर बाबा की आंखों में गर्व। 3 साल बीत गए। राधा अब शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में थी। पढ़ाई में अव्वल और स्वभाव में सरल। वह अक्सर गांव फोन करती, पर बाबा से कभी बात नहीं हो पाती। गांव में बताया गया कि अब बाबा कमजोर हो गए हैं, ज्यादा बोलते नहीं। एक दिन राधा ने तय किया कि वो छुट्टियों में गांव जाएगी। जब वह रामपुर पहुंची तो उसे बाबा का घर सूना मिला। पड़ोसियों ने बताया कि बाबा अब बहुत बीमार रहते हैं, बिस्तर से उठते नहीं। राधा दौड़ते हुए बाबा के कमरे में गई। बाबा लेटे थे, आंखें बंद, पर चेहरा शांत। बाबा, मैं आ गई, राधा की आवाज भर आए। बाबा ने आंखें खोली, एक क्षण को देखा और फिर मुस्कुराए।
देखा बिटिया, तू आई भी और वादा भी निभाया। राधा फूट फूट कर रो पड़ी। बाबा ने उसका हाथ पकड़ा। अब तू जा, दुनिया को दिखा कि रामपुर की बेटी क्या कर सकती है। मेरा वक्त पूरा हुआ। अगले दिन सुबह बाबा नहीं रहे। गांव भर में सन्नाटा छा गया। राधा ने उनकी चिता को अग्नि दी। उसी शाम उसने गांव के सामने घोषणा की, मैं बाबा की पाठशाला फिर से शुरू करूंगी। मैं चाहती हूं कि हर बच्चा, चाहे वो किसी भी हालात में हो, पढ़ सके, आगे बढ़ सके। वक्त बीतता गया। राधा ने उच्च शिक्षा पूरी की और गांव लौट आए। उसने एक स्कूल बनवाया, हरिश्चंद्र विद्या मंदिर। बाबा का सपना अब साकार हो चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान देने वाला शिक्षक कभी नहीं मरता। उसका ज्ञान, उसकी सोच, उसके सपने उन बच्चों में जीवित रहते हैं जिन्हें वो राह दिखाता है।